जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आप सबों का रिपब्लिक डे। उम्मीद करता हूँ बहुत एंजॉय किए होंगे आप सभी। तो चलिए अब एंजॉय कीजिए हमारे साथ इंटीग्रल की प्रॉब्लम को। एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, यानी ये जो फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं इसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी इंटीग्रल निकालना है। और कौन सा मेथड से? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण विधि द्वारा, यानी देखकर आप इसका इंटीग्रल बताएं। तो चलिए पहला प्रॉब्लम हमारे पास है sin 2x। अब देखिए cos 2x का जो DC होता है, अब आप क्या कीजिए, -2 को आप इस साइड ले आइए। आप लिखिए -1/2 dx of cos 2x। ठीक है, यहाँ बच गया आपका sin 2x। अब क्या कीजिए, आप -1/2 को इनसाइड ले आइए। ठीक है, तो चलिए dx of -1/2 cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। अब आप देख सकते हैं कि इसका ये जो इनसाइड है इसका DC ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। पिछले क्लास के थ्योरी में हम लोग इन सारी बातों को देख चुके हैं, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, राइट। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2x, और इसमें एक कांस्टेंट को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो आइए दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है दिया हुआ cos 3x है, तो आप फिर वैसे ही कीजिए। आप जो भी जानते हैं लिखिए, सिंस डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 3x, क्योंकि sin 3x का डेरिवेटिव हम 3 को राइट हैंड साइड ले आइए। सो है 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इक्वल्स टू cos 3x, यहाँ बच गया। अब फिर आप क्या कीजिए, 1/3 को इनसाइड ले आइए, 1/3 sin 3x, और ये आपका हो गया cos 3x। अब चूंकि आप जानते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं। सो देयरफॉर cos 3x dx इक्वल्स टू 1/3 sin 3x, और एक कांस्टेंट को आप ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑलराइट। सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब चूंकि आप लिखिए यहाँ, सिंस डेरिवेटिव ऑफ किसका, e⁻² 2x का, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, निकालना है इसका। सो e⁻² 2x और फिर 2x का 2, सेम प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिए। 2 को इस साइड ले आइए, 1/2 dx ऑफ e⁻² 2x इक्वल्स टू e⁻² 2x। अब इसको इनसाइड ले आइए, सो dx ऑफ 1/2 e⁻² 2x इक्वल्स टू e⁻² 2x। अब चूंकि फिर वही चीज, चूंकि इसका डेरिवेटिव जो है DC है e⁻² 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²
2x dx। इन सारी चीज़ों को हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से देख चुके थे पिछले क्लास में, राइट। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार फिर आप देखिए, चीज़ें बहुत आसान है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका 1/2 e to the power 2x और एक कांस्टेंट को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आप कांस्टेंट भी रखते हैं तो इसका डीसी क्या हो जाता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो है यही मिलता है। तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसमें आप एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, राइट। सो आगे देखते हैं प्रॉब्लम को। सो मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस पे आधारित दो और प्रॉब्लम हमारे पास है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें कोई भी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज का हमने यूज नहीं किया। जो कुछ भी हम फार्मूला पिछली क्लास में देखे हैं, है ना, जो भी फंडामेंटल फार्मूला है इंटीग्रेशन के, बेसिक फार्मूला जो है इंटीग्रेशन के, उसका हम लोग यहाँ यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए हैं, है ना। हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, बस उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। पिछली क्लास में जो कुछ भी हमने थ्योरी डिस्कस किया था, बस उसी की मदद से हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि इसे कहा गया है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण विधि द्वारा अनुमान लगाकर, देखकर। ठीक है, हम लोग वही कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है x प्लस बी टू दी पावर 2 का इंटीग्रल निकालना है। तो आप देखिए कि यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, किसका, x प्लस बी टू दी पावर 3 का, हाँ, और इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, चूंकि आप जानते हैं x टू दी पावर n, तो इसका होता है n x टू दी पावर n-1, यानी जो फंक्शन का जो पावर होता है उसका एक कम जाता है, राइट, n-1 हो जाता है। तो वैसे ही आप यहाँ निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और x प्लस बी टू दी पावर n-1 मीन्स 3 - 1 दैट मीन्स 2। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप फिर वैसे ही कीजिए, आप 3 को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 1/3 डी ऑफ dx ऑफ 1/3 x प्लस b टू दी पावर 3 इक्वल्स टू x प्लस b टू दी पावर 2। अब इनसाइड में जो कुछ भी है इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, राइट। देखें, हमने कोई भी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किए हैं, सिर्फ हमारे पास जो कुछ भी पहले से नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, उसी का यूज कर हम आंसर ले आ रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, चलिए, तो देयरफॉर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x प्लस b टू दी पावर 2 dx इक्वल्स टू 1/3 x प्लस b टू दी पावर 3, और एक कांस्टेंट को आप ऐड कर दीजिए। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आप लिखिए इंटीग्रल ऑफ sin 2x का हम लोग निकाल भी चुके हैं इससे पहले, है ना, और 4 e टू दी पावर 3x कुछ इस तरह का है, आपको ये निकालना है, राइट, यही निकालना है। तो चूंकि अब आप इसे लिखिए sin 2x dx माइनस, और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं चीज़ों को। तो चलिए 4 कांस्टेंट को बाहर ले आइए, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x dx। तो अब क्या कीजिए, आप
साइन 2x का अलग से निकाल लीजिए, e टू द पावर 3x का अलग से निकाल लीजिए और फिर इसमें रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, है ना। अगर हम इसे रिलेशन 1 मान लें, है ना, रिलेशन 1 मान लेते हैं, तो बताइए आप इसका सेंस डी ऑफ dx ऑफ cos 2x, तो इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई 2। आप क्या कीजिए, फिर वही हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, इसी प्रॉब्लम को हम देख चुके हैं आगे, तो -2 को आप इस साइड ले आइए, तो हम डायरेक्ट इन साइड ले आते हैं। सो डी ऑफ dx ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। सो आपके पास हो गया देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx इक्वल्स टू -1/2 cos 2x प्लस c1। आप यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कीजिए, c1 दे देते हैं हम, चूंकि हमारे पास एक और फंक्शन है उसका भी निकालना है, ठीक है ना। एंड फिर दूसरी का निकालिए, किसका, e टू द पावर 3x का निकालिए। तो लिखिए सिंस d ऑफ dx ऑफ e टू द पावर 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर 3x और 3x का 3, है ना। तो आप डायरेक्ट हम लिखते हैं इस चीज को, d ऑफ dx ऑफ 3 को इस साइड ले आइए और अंदर ले आइए, 1/3 e टू द पावर 3x इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। अब चूंकि इसका dc ये है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x dx इक्वल्स टू 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c2। एक दूसरा कांस्टेंट इसमें ऐड कीजिए, उसका नाम हम दे दिए c2, ठीक है। और इसे आप रिलेशन 1 और इसे आप 2 रख सकते हैं और इसे आप 3, हाँ। सो अब जो है सो आप तो लिखिए फ्रॉम 1, 2 and 3 we get what do we get। आप क्या कीजिए, इसका 2 और 3 से वैल्यू इसमें 1 में रख दीजिए, आपको आ जाएगा, है ना। we get इंटीग्रल ऑफ क्या, sin 2x minus 4 e to the power 3x dx इक्वल्स टू sin 2x dx का आप रखिए, क्या आया है sin 2x dx का, माइनस 1/2 cos 2x प्लस c1, आप लिखिए c1 भी, और फिर -4 है, -4 और e टू द पावर 3x का क्या आया हमारे पास, e टू द पावर 3x का आ गया है 1/3 e टू द पावर 3x प्लस c2। अब क्या कीजिए, आप अरेंज कर दीजिए थोड़ा, -1/2 cos 2x और -4/3 e टू द पावर 3x प्लस c। हम c1 प्लस c2 को c लिख रहे हैं, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं, वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन के फार्मूला का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास पहले से जो नॉलेज है डिफरेंशिएशन का, उसी की मदद से हम इन सारे प्रॉब्लम, जो 5 प्रॉब्लम हमारे पास है, इन सबको हमने सॉल्व किया, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसको आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के फार्मूला की मदद से, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 7.1 में जो है प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 20 तक, है ना, इसको आप फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो हम लोग जो पिछले क्लास में फार्मूला को देखे थे, ठीक है, उनकी मदद से। तो चलिए कुछ जो टिपिकल प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ ले लिए हैं आपके लिए, और बाकी आप सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए 7 नंबर को देखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, इसको आप इनसाइड ले आइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। सो माइनस 1 dx, 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, आपकी समझ के लिए बस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सो क्या बचा है, क्या आप जानते हैं x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। सो यानी 2 प्लस, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और फिर यहाँ 2 प्लस 1 माइनस इसका क्या हो जाता है, x हो जाता है, और फिर एक कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए इसमें, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। देखिए हमारे पास यहाँ जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल जो आएगा वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, यानी एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम क्यूबिक का इंटीग्रल निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, यानी पावर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको आप लिखिए, ए बाहर ले आइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को बाहर ले आइए एक्स डी एक्स प्लस सी को बाहर ले आइए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी डी एक्स 1 दे सकते हैं, आप यहीं पे दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, a मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b एक्स डी एक्स, एक्स टू दी पावर 1, एक्स पे पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा इसका x 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस c x, और एक कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए, चूंकि देखिए आप इसमें कांस्टेंट जो है c ऑलरेडी यहाँ पे है कोएफिशिएंट के रूप में c आ रहा है, इसलिए आप c नहीं दीजिए, d दे दीजिए या k दे दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, और तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर d इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने देखा, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप डीसी निकालते हैं किसका, क्यूबिक एक्सप्रेशन का, तो आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, एक पावर घट जाता है। और यदि आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, अगर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक पावर बढ़ जाता है, यानी क्यूबिक मिलेगा, और क्यूबिक का निकालते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 नंबर, सो इसको देखते हैं, क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसको स्क्वायर को पहले ब्रेक कीजिए, आप फार्मूला लगाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ना। तो क्या आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा ना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा dx, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx माइनस 2 को बाहर ले आइए, और 1 यहाँ बचा यानी dx लिखिए, ठीक है। सो
क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपने फार्मूला जो देखा था पिछली क्लास में, फार्मूला क्या था, यही आपके पास फार्मूला। डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन का लिखते हैं, एक्स टू दी पावर एन dx का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी कि ऐसे क्यों, हम लोगों ने डीसी तो सीखा था ये डी ऑफ dx ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो इसका आता था n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक को ध्यान में रखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे कि अगर आप निकालते हैं किसका x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसका यदि आप डीसी निकालते हैं, पिछली क्लास का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप बहुत अच्छे से देखिए, है ना, उसको अच्छे से देखिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। सो हमने कहा कि बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हमने देखा है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला ऐसे क्यों है। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर कर आपको याद करने में सहूलियत हो, आसानी हो, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कर कर ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक हमारा यही है, एक्स टू दी पावर n का डीसी कितना होगा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। चलिए इसका डीसी निकालिए, निकाल कर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर आप रखिए, ठीक है, ये रहा। और फिर इस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, आप फार्मूला जानते हैं क्या, ये फार्मूला जानते हैं ना, तो आप वो फार्मूला का यूज कीजिए। यानी हम कहते हैं कि ये तो पहले आपका n प्लस 1 है ही बाहर में, ठीक है। हाँ, इसका डीसी आपने निकाला तो क्या आता है, n प्लस 1 बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, यही होगा ना। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर n बचा, और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर, ये n प्लस 1 और n प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, x टू दी पावर n बचा, है ना। तो देखिए अब चूंकि इसका डीसी ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसलिए सहूलियत के लिए इस फॉर्मूला को उस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रॉब्लम को देख रहे थे, प्रॉब्लम नंबर 10 को देख रहे थे, ठीक है। सो ये रहा आपका, तो इसका आता है 1/x का लॉग, हम इसको मॉड में लिखेंगे क्योंकि जो मॉड जो है ये लॉग जो है डिफाइंड है पॉजिटिव नंबर के लिए, है ना, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लिखते हैं, ठीक है। सो माइनस 2x और एक कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए c, सो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो एक और प्रॉब्लम आपके पास है 11 नंबर, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर से सभी में इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, होल एक्सप्रेशन में, न्यूमरेटर में। तो ठीक है, आप एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो यही आपका dx, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 5 और माइनस 4x टू दी पावर माइनस 2 dx, हाँ। सो ये बच गया, ये हो गया आपका x dx प्लस 5 और 1 है तो आप dx लिखिए या 1 dx लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। माइनस 4 को बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर माइनस 2 dx, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलिए आप बनाइए
क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का फार्मूला आप लगाइए, क्या हो जाएगा n प्लस वन, ये मीन्स 1 प्लस 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x dx का x होता है इंटीग्रल माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। और वैसे आप इंडिविजुअली C1, C2, C3 इसमें आप ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ एक कांस्टेंट लास्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ लास्ट में एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि हर बार हमें लिखना पड़ता है C1, C2, C3 और फिर लास्ट में सबको ऐड कर देते हैं और फिर C लिखते हैं और सभी को ऐड कर कर दिखाते हैं, है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए ये था कि हाँ ऐसा प्रोसेस तो वही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि लास्ट में एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली सभी कांस्टेंट ऐड ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट ले लीजिए, सी या के कुछ भी, तो इसको आप और सिंप्लीफाई थोड़ा कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और देखिए यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। सो प्लस आपके पास आ गया 4 और यहाँ माइनस 1 ही बचा, x टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, यानी 4 बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस सी। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे आप प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो पिछला जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसे आप एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।